इस वक्त हमारे साथ पारिजात धाम के महंत जी हैं। आइए इनसे जानते हैं यहाँ की रहस्यमय बातें। बाबा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामेश्वर दास। मैं ग्वारी का महंत हूँ, गोमती नगर का। इस वृक्ष की महिमा के बारे में जरा बताइए बाबा जी। ये वृक्ष द्वापर युग में जो है कौरव पांडव आपस में लड़ने के लिए उद्धत थे, तो ये कौरवों के पास काफ़ी सामान था। तो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए गंधारी ने कहा कि भाई 108 स्वर्ण पुष्प लाओ तो हम उनकी पूजा करेंगे। और पांडवों के पास कुछ था नहीं, तो कैसे क्या करते बेचारे, 108 स्वर्ण पुष्प कहाँ से लाते। तो अर्जुन जो है ये इस पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से लाए और यहाँ कुंती माता को ये पुष्प 108 उपलब्ध कराए। और यहाँ पास में कुंतेश्वर महादेव है, उनका पूजन हुआ। जब से ये द्वापर युग से यह वृक्ष यहाँ पर स्थापित है और इसकी महिमा है। पूरे देश के लोग और विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं और साधु संत भी आते हैं, उनकी सेवा भी यहाँ होती है। हम भी ऐसे ही आए हैं लखनऊ से, यहाँ के महंत जी विश्राम कर रहे हैं। यहाँ की कैसी आस्था है, वो आते हैं भक्तगण? यहाँ आस्था तो हनुमान जी के प्रति है, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे मूलतया श्री हनुमान जी का निवास बताया गया है, पारिजात और मूलवासिनम। तो यहाँ साक्षात पारिजात का वृक्ष है, तो यहाँ ऐसा लोग मानते हैं कि यहाँ हनुमान जी की छाया है। तो इसलिए हनुमान जी का दर्शन भी लोग करने आते हैं, इसी बहाने हनुमान जी की कृपा भी लेने आते हैं। यहाँ पे भक्तगण जो यहाँ पे चुनरी बांधते हैं, इसके विषय में जरा जानकारी दीजिए बाबा जी। अरे ये तो चुनरी है, रंग बिरंगा सौंदर्य है। जहाँ लोग, हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, वहाँ कुछ सौंदर्य स्थापित करके आते हैं कि सौंदर्य जो है सहसा लोगों को आकर्षित करता है। और इस वृक्ष का रख रखाव कैसे होता है? इस वृक्ष का रख रखाव सरकार करती है। यहाँ 1-2 कानूनगों का पत्थर लगा हुआ है, वो लोग इसका सहयोग करते हैं। कोई इसमें कोई खराबी आती है, बीमार होता है, तो ये सरकार इसका देखरेख करती है और साधु संत भी इसका देखरेख करते हैं यहाँ जो रहते हैं। और इसमें फल फूल आते हैं क्या? फूल आते हैं, इसमें फल नहीं आते हैं। हाँ। और कहाँ से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं? अब भाई इसका तो हम तो जहाँ तक बता सकते हैं कि सभी जगह से लोग आते हैं। कभी कभी तो दक्षिण भारत भी लोग आ जाते हैं। जैसे यहाँ पास में नैमिषारण्य है, तो अक्सर जो नैमिषारण्य आते हैं तो यत्र तत्र जो बॉर्डरों से गुजरते हैं जिलों से, वहाँ पारिजात धाम का बोर्ड लगा हुआ होता है। तो जब जो नैमिषारण्य आते हैं तो नैमिषारण्य तो पूरे विश्व के लोग आते हैं, देश के लोग आते हैं। उस माध्यम से यहाँ पारिजात काफ़ी आवागमन रहता है। यहाँ भगवान शंकर महादेवा है, वहाँ भी लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ हमारे उत्तर भारत का एक सिद्धपीठ है, कुटवा सुरधाम जिसे बोलते हैं, जगजीवन साहब का, वहाँ भी लोग आते हैं। तो वहाँ नज़दीक आने के वजह से लोग यहाँ भी आ जाते हैं। तो यहाँ अक्सर तो आस्था बहुत बृहद है इसकी ना, हजारों की संख्या में लगभग 100, 200, 500 तो आते रहते हैं। इस वृक्ष के महिमा के बारे में जरा बताइए बाबा। ये वृक्ष जो ऐसा था कि माता कुंती और ये 5 पांडव अज्ञातवास में थे जी। तो अज्ञातवास में यहीं गुजारा किया उन्होंने। तो 14 साल तक यहीं वनवास किया। वनवास काटने के बाद उन्होंने मांग किया कि 1.25 लाख पारिजात के पुष्प से या चढ़ाई हमारी पूजा करें, तब विजय होगी, या 1.25 लाख पुष्प से हमारी पूजा करेंगे तब उनकी विजय प्राप्त होगी, या 6,673 फूल लाएं तब उनकी विजय प्राप्त। और कहाँ से यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं? ये श्रद्धालु लोग तो आते हैं, आपके बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेश लोग आते हैं। और किस वर्ष में यहाँ पे पूजा पाठ होता है? ये आपका पूजा जब होता है तो ये आपका जो पूजा जो है आपको रात में सुबह 4 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे हो जाती। कोई जान नहीं सका आज तक कि कितने टाइम मूर्ति यहाँ पूजन हो जाती। माता कुंती आती है, पूजा करके चली जाती है। मेरा नाम लायक राम वर्मा है, मैं बरौलिया का रहने वाला हूँ। मैं इस मंदिर में काफ़ी दिनों से देख रेख करता हूँ। इस मंदिर में हमारी 24 बीघे भूमि संकल्प है। ये पारिजात अंतिम द्वापर का है। इस पारिजात की महिमा ये है कि 6 महीना पतझड़ होता है, 6 महीना हरा भरा होता है। इसकी जड़ पतालपुरी तक है। और ये समुद्र मंथनों में से 14 रत्नों में से एक रत्न है।
जो ये पारिजात बरौलिया में स्थापित हुआ है। इसको किंतूर में माना गया है। और यहाँ की कैसी आस्था है यहाँ? इसकी आस्था बहुत अच्छी है कि जो श्रद्धालु और आते हैं यहाँ पर, भक्तगण आते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है अच्छे से। और शंकर यहाँ पर पारिजात भगवान उसकी महिमा बरकरार अच्छे से रखते हैं। साल की किस महीने में यहाँ पर पूजा पाठ होता है? जून जुलाई अगस्त में जी। कहाँ कहाँ से श्रद्धालुगण आते रहते हैं? उत्तर प्रदेश भरे में सारे जगहों से भक्तगण आते रहते हैं और आवागमन बना रहता है। इसमें कजरी तीज में काफ़ी भीड़ उमड़ी रहती है और अच्छे से ये पूजा पाठ होता है और उसमें भंडारा आयोजन किया जाता है। इस वक्त पारिजात धाम में श्रद्धालु आए हैं। आइए इनसे जानते कहाँ से आए हुए हैं। अभी आपका क्या नाम है? परमजीत। कितने वर्षों से लगभग आप यहाँ आ रहे हैं? पहली बार आए हैं हम। और कैसी आस्था रखते हैं आए हुए हैं? बहुत आशा लेकर आए हुए हैं और यहाँ का स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। और कैसा लग रहा है आपको पारिजात धाम में? बहुत अच्छा लग रहा है।